हेलो गाइस, तो आज हम चेरी पिकअप प्रॉब्लम 2 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसका पहले सॉल्यूशन ट्राई करा था रिकर्सिव अप्रोच से, वहाँ पर टीएलई हिट हो गया था। मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो मेरा पहले वाला ट्राइड है जिसमें टीएलई हिट हो रहा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड बाद में मैं उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर बैठा हूँ और वो चल रहा है बेसिकली। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो रोबोट्स बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस उनकी ये है, दैट इज़ ये वाली और ये वाली। एंड उसके बाद हमने इनकी मूवमेंट करनी है, बस इनकी लेफ्ट डायगनल, राइट डायगनल और डाउन मूवमेंट ही पॉसिबल है। एंड हमें चेरीज कलेक्ट करते करते मैक्सिमम चेरी कलेक्ट करनी है, और दोनों अगर सेम सेल वाली पोजीशन पर तो है तो उसके उसमें क्या करना है कि हमारे पास एक बार एक रोबोट ही चेरी कलेक्ट करेगा। अब जब मैंने जो कोड लिखा इसका रिकर्सिव अप्रोच वाला लिखा कि मैंने पेयर से क्या कहते हैं x1y1 और x2y2 दे दिया इनिशियल पोजीशंस। जैसे ही वो मैंने यहाँ पर x1y1 x2y2 डिकोड कर लिए। जैसे ही मेरे पास ये आउट ऑफ रेंज होता है, जीरो रिटर्न करना है। अदरवाइज जैसे ये दोनों, क्योंकि दोनों हमेशा नीचे तो जाएंगे ही जाएंगे, तो दोनों इकट्ठे हमेशा M-1 M-2 वाली पोजीशन पे अगर सेम सेल पे तो एक बार ही रिटर्न करना है। अदरवाइज दोनों का सम रिटर्न करना है। आंसर जीरो है एंड आपको अपना आंसर का मैक्सिमाइज करना है। कैसे? आंसर में ग्रिड पे जो वैल्यू है, अगर वो दोनों सेम सेल पे तो एक बारी, एंड अगर वो अलग अलग सेल में है तो दो बारी ऐड करने के बाद मैक्स टू ऐड करना है। वेयर इज मैक्स टू क्या है कि मैं 9 मूवमेंट्स पॉसिबल कर सकता हूँ। कि भाई मेरे पास पहले वाला राइट डायगोनल की तरफ मूव करता है, मतलब जो पहले वाला है वो तीनों मूवमेंट से ले सकता है, राइट, लेफ्ट और डाउन, और बट जो पहले वाला है वो सिर्फ राइट ले रहा है। फिर ऐसे ही सेकंड वाला तीनों ले सकता है, सेकंड वाला मतलब पहले वाला तीनों ले सकता है, सेकंड वाला सिर्फ राइट ले रहा है और सिर्फ लेफ्ट ले रहा है क्योंकि राइट वाली होगी। एंड ऐसे ही मेरे पास पहले वाला तीनों ले सकता है, एंड जो थर्ड सेकंड वाला है वो सिर्फ डाउन मूवमेंट ले सकता है, मतलब थर्ड टाइप की मूवमेंट ले सकता है। तो उस तरीके से आपने एंड फाइनली आपने आंसर रिटर्न कर देना है लास्ट में। तो ये इस तरीके का कोड था। अब मैंने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा, मैंने जैसे डीपी बना दी बेसिकली, उसमें x1 x y1 x2 y2 टाइप की डीपी कि अगर कभी कहीं स्टोर्ड है किसी की मूवमेंट आगे से, उसका मैक्सिमम कलेक्ट आउटपुट स्टोर्ड है तो वो रिटर्न कर देगा फटाक से। ऑटो की मेक टप्पल की मदद से आप डी की बना देंगे एंड फाइनली उसको आप ऐसे डिकोड कर लेंगे। तो अब ये जैसे मेरा ये टीएलई आ रहा था, अगर इस टेस्ट केस को अब यूज़ करता हूँ तो ये रन करना चाहिए। पहले टेस्ट केस पे टीएलई आ रहा था। ठीक है, ये मैंने खुद ही लिखा है सारा कोड। इसको देखते हुए ये रन करेगा, सेव भी हो जाएगा, सेव भी हो गया, रन भी कर गया, चल भी गया। हार्ड लेवल का क्वेश्चन बड़े आसान लेवल से कर दिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।